हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं पार्वतीपुर की इस पाठशाला में। आज का ये संकर समाधान का सत्र अपन गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक प्रारंभ करते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ झलक जैन टुनटुरी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, अगर किसी को गलत फहमी हो जाए और वो हम पे भरोसा ना करे और हम उसे समझा रहे तब भी वो हमें समझ ना पाए, तो इसमें गलती किसकी है? सामने वाले की जो हम पे भरोसा ना कर रहे हैं, या हमारी जो हम उसको समझा नहीं पा रहे? देखिए, इस झंझट में मत पड़िए। गलती किसी की भी हो पर गलतफहमी अच्छी बात नहीं। सामने वाला हमें समझ ना पाए या हम उसे समझा ना पाए, ये उतना अर्थपूर्ण नहीं है। सबसे ज़्यादा अर्थपूर्ण ये है कि ये हुई क्यों। कहीं न कहीं संवाद की कमी गलतफहमी को बढ़ावा देती। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि गलतफहमी मिटे, और उस गलतफहमी को मिटाने के लिए हमें बहुत ही धैर्य, संयम और सकारात्मकता से काम लेना चाहिए। हमारा व्यवहार सामने वाले की गलतफहमी को मिटा सकता है। कई बार किसी के मन में किसी के प्रति कोई भ्रम या गलतफहमी बैठ जाती है, तो उसे आप कितना भी स्पष्टीकरण दें, उसे समझ में नहीं आता। लेकिन हमारे व्यवहार से जब उसकी वास्तविकता प्रकट होती है, तो उस व्यक्ति को एक पल भी नहीं लगता। इसलिए अगर किसी के मन में अपने प्रति कोई गलतफहमी है, तो हम उनसे दूरी न बनाएं। हम अपना व्यवहार इस तरह का बनाएं कि सामने वाले का भ्रम टूटे, संवाद कायम रखें और धीरे धीरे अपने व्यवहार से सामने वाले को बदलने की कोशिश करें। यदि ऐसा करते हैं तभी हमारे जीवन में सफलता हो। रवि, हाँ। सपना जी जैन। पहले रवि। नमोस्तु रवि जैन। हाँ, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरा जिज्ञासा यह है कि भगवान, हम इस संसार में करने क्या आए हैं? जितनी भी छोटी चीज़ें या बड़ी चीज़ें, हर चीज़ जैसे हर चीज़ का कोई सबसे अच्छा चीज़ है, सबसे खराब है। कोई बहुत पुण्यशाली भी है, कोई बहुत पापी भी है, कोई बहुत ज़्यादा विद्वान भी है, कोई बहुत ज़्यादा मूर्ख भी है, कोई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी। दुनिया में हर चीज़ का हर एग्जाम्पल है। तो हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? इस संसार में हम क्या करने आए हैं? ये सवाल तो खुद से पूछो, हमसे क्यों पूछो? हमसे पूछोगे तो हम यही कहेंगे कि जो तुम कर रहे हो उसके लिए तुम नहीं आए। जिसके लिए आए हो वो करो। ये निर्भव हमें मिला है अपने जीवन का उद्धार करने के लिए, भव सागर से पार उतरने के लिए। दुनियादारी और गोरख धंधे में उलझ करके जीवन गंवाना कतई अच्छी बात नहीं। अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओ। त्याग तप संयम का मार्ग अंगीकार करो और निर्भव को सार्थक बनाओ। सारे शुभ संयोग प्राप्त हुए, इनका यदि सही प्रयोग करोगे तो तुम्हारी जीत है, अन्यथा हार। सपना जैन टुनटुरी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे। नमोस्तु अमर जी सुमन जी जैन, निवासी ग्वालियर, विश्रामपुर प्रवासी। गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुवर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम मनुष्य जीवन पाए, गृहस्थ में कई पाप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या ईश्वर हमारे पापों को माफ़ करते हैं? और करते हैं तो कैसे, किस तरह से? भगवान हमारे पापों को माफ़ नहीं करेंगे, हमें खुद अपने पापों को साफ करना पड़ेगा। कैसे करना? उसके लिए हमें त्याग तप का मार्ग अपनाना है, समता का मार्ग अपनाना है। मोक्ष मार्ग में चलकर हम अपने पापों को बहुत आसानी से काट सकते हैं, और वही हमारे लिए प्रयास करना चाहिए। शास्त्रीय शब्दावली में हम कहें तो इसको बोलते हैं कर्म की निर्जरा। कर्म की निर्जरा के लिए हमें दो तरह का आलम्बन लेना चाहिए। एक पूजा भक्ति का, पूजा पाठ भक्ति, ये हमारे कर्म काटने का एक माध्यम है। लेकिन इससे भी बड़ा माध्यम है तप, ध्यान और संयम। संयम, तप, ध्यान हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों को काटता है। तो हम अपने जीवन को संयममय बनाएं, हम अपने जीवन को तपोमय बनाएं, अपने जीवन में ध्यान का अभ्यास करें जो हमारे चेतना की शुद्धि कर सके और हमारे पापों को काट सके। नमोस्तु। शिक्षक अमर जी जैन, सुमन जी जैन, विश्रामपुर ग्वालियर। अपना महाराज जी, जीवन में कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका निदान समझ में नहीं आता है।
और इससे तनाव जो है उत्पन्न होता है, तो इस तनाव से कैसे बचें? जब आपके सामने ऐसी समस्या आ जाए जिसका निदान संभव नहीं है, तो उस समस्या को स्वीकार लो और ये सोचो कि मेरी यही नियति है, ये मेरे लिए समस्या नहीं है, ये मेरी तपस्या का निमित्त बन के आई। समता से स्वीकार लोगे तो सारा तनाव खत्म हो जाएगा। चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हों, परिस्थितियाँ हमें तभी परेशान करती है जब हम उससे प्रभावित होते हैं। यदि हमने अपने आप में उससे अप्रभावित रहने की कला विकसित कर ली, तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारा कोई बाल बांका नहीं होगा, हमारी स्थिति कभी बिगड़ नहीं सकती, हम कभी असहज नहीं हो सकते। तो लग रहा है कि जब इसी स्थिति में जीना मेरी मजबूरी है, स्वीकार कर लो, इसके अलावा तो कोई उपाय नहीं। एक वाक्य कहूँगा, जब चीज़ें नियंत्रण से बाहर होने लगे तो उसे यथास्थिति स्वीकार लेने में ही समझदारी। ठीक है, नमस्कार। मुस्कान जैन बड़ी गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि हमें बीमारियां क्यों आती है? कुछ लोगों का कहना है कि बीमारियां जो है वो पिछले जन्म को कर्म है, तो अगर ऐसा है तो क्या दवाई लेना व्यर्थ है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बीमारी के कई कारण हैं, अंतरंग और बहिरंग। कर्मोदय तो एक कारण है ही जो उसका अंतरंग कारण है, और अगर हम देखें तो शरीर के हिसाब से शरीर के रसायनों का परिवर्तन बीमारी का एक कारण है। गलत खान पान, आबो हवा, ये भी हमारी बीमारी का कारण है। कुछ बीमारियां हैं जो संसर्ग से फैलती हैं। हमारी इम्यूनिटी अगर वीक होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, तो हम बीमार होते हैं। ये सब कारण हैं। कर्म शास्त्र से कहता है कि बीमारी कर्म के कारण होती है, रोग अशाता वेदनी के उद्देश्य होता है। अब आपका सवाल है कि अगर बीमारी कर्म से होती है तो दवाई लेने से क्या फ़ायदा, फिर इलाज क्यों कराएं? जब तक कर्म का उदय है बीमारी चलेगी, और जब कर्म मेरा बदलेगा तो बीमारी बदलेगी। तो क्या दवाई मेरे कर्म को बदल देगी? शायद यही कहना चाह रही हैं। सुनो, ये बात सच है कि बीमारियों में कर्मोदय का बड़ा रोल होता है, और औषधि भी हमारे कर्मोदय को प्रभावित करती है। कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आश्रय से देता है। जिस प्रकार का द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है, कर्म वैसा फल देता है। हमारे अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव न होने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हुई, हमारे शरीर के रसायन परिवर्तित हुए, हमारे अंदर बीमारियां हावी हो गई। हमने औषधि ली, औषधि से शरीर में जिन रसायनों की कमी थी उसकी पूर्ति हो गई, तो हमारे शरीर के रसायनों में बदलाव आ गया। शरीर के रसायन में बदलाव आए तो हमारे कर्मों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदल गया। तो जो कर्म तीव्र वेग के साथ उदय में आ रहा था वो मंदा पड़ गया। अशुभ कर्म शुभ कर्म में परिवर्तित भी हो सकते हैं। तो दवा भी कर्म के परिवर्तन का एक बाहरी निमित्त है। ठीक है, इसलिए दवा लेने का निषेध नहीं है, दवा लेना चाहिए, लेकिन केवल दवा पर निर्भर मत रहो। दवा के साथ अपने भाव शुद्धि को रखो। भावना योग पर हुए जितने भी अध्ययन हैं वो बताते हैं कि जो लोग अपने भावों को विशुद्ध बना के रखते हैं वे बड़ी बड़ी बीमारियों से जल्दी मुक्त हो जाते हैं, उनकी बीमारी जल्दी ठीक होती है। तो हम नियमित भावना योग भी करें, अपने भावों को विशुद्ध बनाए रखें, दवा भी लें, दुआ भी करें, दोनों काम हमारे साथ बन सकते हैं। है ना? नमस्ते गुरुवर। सम्यक जी जैन जसपुर। नमोस्तु महाराज जी। हमारा प्रश्न यह है कि आज के समय में बच्चों को पढ़ाई, मोबाइल और अच्छी संस्कार के बीच संतुलन कैसे बनाना चाहिए? पढ़ाई के समय पढ़ाई करो, मोबाइल का उपयोग उतना ही करो जितना ज़रूरी है, और संस्कारों की मर्यादाओं के ऊपर दृढ़ रहो। तीनों चीज़ें हो जाएगी। पढ़ाई का अपना समय है, मोबाइल का निषेध नहीं, लेकिन मोबाइल से चिपके रहना अच्छी बात नहीं। मोबाइल का प्रयोग करो, लेकिन ये सोचो मैं मोबाइल क्यों रख रहा हूँ और मोबाइल में मुझे क्या देखना है। मुझे वही देखना, उतना ही देखना है जितना कि देखना है।
तो मोबाइल का संतुलित उपयोग होगा। और मोबाइल में हम कुछ का कुछ देखेंगे तो हमारा समय भी खराब होगा, हमारे संस्कार भी बिगड़ेंगे। मोबाइल में पढ़ाई की चीज़ें या ज्ञानवर्धक बातें जितनी ज़रूरत है उतने करें। मनोरंजन भी करना है तो जिससे स्वस्थ मनोरंजन होता हो वैसा आलम्बन ले तो मोबाइल का लाभ है, अन्यथा मोबाइल का कोई लाभ नहीं है। हमें संस्कारों की मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को संकल्पों से बांधना होगा। अपने जीवन की एक सीमा रेखा खींच के रखनी चाहिए, एक बाउंड्री लाइन, कि कुछ भी हो ये मेरे जीवन की लक्ष्मण रेखा है, मुझे इसे किसी भी स्थिति में क्रॉस नहीं करना है, इसका उल्लंघन नहीं करना। और जिन बातों से मेरे संस्कार बिगड़ते हैं मुझे उनसे दूर रहना है, चाहे वो मेरे दोस्त हों चाहे और कोई दूसरा एनवायरनमेंट। मुझे ऐसे एनवायरनमेंट से अपने आप को प्रभावित रहना है, दिल संस्कारी बन करके दिल धर्मी बनना है। ये सोच मन में विकसित कर लोगे तो कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई। प्रथम जैन बगीचा और तैयार रहेंगे निधि जैन बगीचा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में सच्ची खुशी पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? सच्ची खुशी पाने का सबसे आसान तरीका, पहले सच्ची खुशी को समझ लो तो तरीका बताओ। सच्ची खुशी क्या है बोलो? हाँ, सच्ची खुशी का मतलब क्या? किसको तुम सच्ची खुशी बोलोगे? मन की शांति। मतलब सच्ची खुशी का मतलब है अंदर की पूर्ण संतुष्टि, है ना। अब देखो मैं तुमसे पूछता हूँ, एक आदमी ब्रांडेड जूता पहन के चल रहा है और जूता उसे काट रहा है, दूसरा आदमी नंगे पांव चल रहा है, निश्चिंता से चल रहा है, कौन ज़्यादा खुशी है? किसे ज़्यादा खुशी है? कौन ज़्यादा सुखी है? नंगे पाँव वाले। समझ में आ गया? तो सुखी खुशी जूते में मिली कि मन में? तो अपने मन को अपने से जोड़ो, मन में संतोष बना के रखो। मन में संतोष और संतुलन होगा तो हर पल खुशी मिलेगी। समझ गए? निधि जैन बगीचा गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे महावीर जी जैन सूरजपुर अंबिकापुर। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम अपने बच्चों को जैन संस्कार देना चाहते हैं, लेकिन स्कूल और मित्रों के वातावरण में बच्चे अलग अलग फैशन की दुनिया में प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में हम अपने बच्चों को श्रावक को संतुलित मार्ग कैसे दिया जाए? बहुत अच्छा सवाल है। ये समस्या बड़ी जटिल है, सबके साथ ये समस्या है। बच्चों को सही मार्ग कैसे दें? बच्चों को औचित्य का बोध कराओ, उन्हें इस बात का एहसास कराओ कि मेरे जीवन में क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है। जो चीज़ें उपयोगी है वो क्यों हैं और जो चीज़ें अनुपयोगी है वो चीज़ें क्यों हैं। उनके मन मस्तिष्क में ये बात बता दे कि हमें अपने जीवन की क्या मर्यादा रखनी है, क्या सीमा रेखा रखनी है। यदि इतनी बातें हम बना करके बचा करके रखेंगे तो कभी किसी प्रकार की घटनाएं नहीं होगी, और उसका उल्लंघन कर देंगे तो हमारा रास्ता कभी प्रशस्त नहीं होगा। इसलिए अपने आप को हमेशा बचा के रखना चाहिए, बच्चों को सजग रखें और उनको संस्कार थोपे नहीं, संस्कार गढ़ें, संस्कार जगाएं। उनके अंदर 4 बातें जगा दो: पाप का डर, संवेदनशीलता, प्राणियों के प्राणों का महत्व बताओ, किसी भी प्राणी की हिंसा कितना बड़ा पाप है इसका एहसास कराओ, हमें दूसरे प्राणियों के प्रति कितना गंभीर और सजग रहना चाहिए इसका उन्हें एहसास कराओ। तो प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता उसके अंदर बढ़नी चाहिए। तीसरी बात, अपने कुल का गौरव क्या है ये बताओ उनको, उनके अंदर घोट घोट के बात जगा दो। और चौथी बात, अपने जीवन की मर्यादा क्या होनी चाहिए, इनका पाठ पढ़ा दो। ये चारों बातें यदि बच्चे के मन मस्तिष्क में अच्छे से अंकित कर दे, वो कहीं भी जाए कभी नहीं भटके। वैशाली जी वे भी अपना प्रश्न कर रहे हैं और महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इच्छा और आवश्यकता ये 2 शब्द क्या एक हैं? और अगर अलग अलग हैं तो हमको मानव स्वभाव या व्यवहारिक जीवन में किस तरफ झुकाव करना चाहिए, इच्छाएं की तरफ या आवश्यकता की तरफ?
देखिए, इच्छा और आवश्यकता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आवश्यकता हमारे जीवन की ज़रूरतों के अनुरूप होती है, इच्छा का उससे कोई संबंध नहीं। आवश्यकताएं सीमित है, इच्छाएं अनंत। हम अपने आवश्यकता की पूर्ति बहुत आसानी से कर सकते हैं, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। तो हम ये देखें कि मेरी आवश्यकता है या ये मेरी इच्छा है। इच्छा तो अंतहीन होगी, ये विलासता बहुल मानसिकता को विकसित करती है। इसलिए इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। और एक बात सदैव ध्यान में रखें, इच्छा की पूर्ति से हम कभी इच्छाओं से मुक्ति नहीं पा सकते। इच्छाओं के नियंत्रण से ही इच्छा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो अपनी इच्छाओं को मोड़े, इच्छा की दिशा को परिवर्तित करें, जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो। नमस्ते। प्रीति जी जैन बगीचा, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। दोनों महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि छुलक जी, इच्छामि बोलिए। महाराज जी अस्वस्थता के कारण ज़्यादा धर्म नहीं कर पाते, पर सपने में महाराज जी, माता जी, भगवान हमेशा दिखते रहते हैं। वो किस ओर संकेत कर रहे हैं? हम लोग रोज़ पूजा में बोलते हैं, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर, बोलो याद है, पद हो गए। तो जो हम कर सकते वो करें, बाकी की भावना भाएं। भावना से भी हमें बहुत बड़ा फल मिलता है, इसे एक शुभ संकेत के रूप में देखें। महावीर जी जैन, चांदखेड़ी मोटर्स, अपना प्रश्न करेंगे। नमस्ते महाराज जी। हाँ, संतुष्टि कैसे मिले? संतुष्टि कैसे मिले? जो तुम्हारे पास है ना, उसको देखना शुरू कर दो, और जो दूसरों के पास हो उसे देखना बंद कर दो, संतुष्टि अपने आप आ जाएगी। नमस्ते। चल, हाँ। ओ शिवानी जैन है यहाँ पे उपस्थित। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, हमारे जीवन में इतने उतार चढ़ाव चलते हैं, बहुत सी चीज़ें सामने रहती है, हम हर समय बोल नहीं सकते, पर उन चीज़ों को देखते हुए शांत रहना हमारा कहाँ तक उचित है? रहना ही चाहिए, इसके अलावा उपाय क्या? शांत बस रहोगे वही तो हो जाता है। जितना शांत रहोगे और सहन करोगे उतना समर्थ बनोगे। अगर आप अशांत होते हो, प्रतिक्रिया करते हैं, तो क्या सॉल्यूशन निकल जाएगा? समस्या बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ती है, बढ़ तो जाती जिससे है। हमारी समस्या बढ़े वो काम क्यों करे? हमें शांत रहना है, हमें संयम रखना है, इसका पाठ पढ़ें। मैं बुला रहा हूँ सौरभ जी जैन, सैनिक स्कूल अंबिकापुर। भावना युग प्रणेता, जन जन की शंका का समाधान करने वाले, कल्याण योग के कठिनतम विषय को सरल करने वाले गुणायतन प्रणेता के चरणों में पिछले 2 वर्षों से लगातार ऑनलाइन कक्षा का अध्ययन करने वाले सभी श्रावकों की ओर से भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, एक प्रश्न हमेशा आता है कि आपके जितने भी ग्रंथों को हमने पढ़ा या समझा, उनमें एक शब्द हमेशा कॉमन रहता है, वो है जीवन। इसी के साथ एक और प्रश्न मैं चाहता हूँ महाराज श्री। जब मैं आज आपके साथ पद विहार कर रहा था तो एक बात मन में आ रही थी कि हमने सुना था आचार्य कुंद देव से लेकर के आचार्य उमा स्वामी भगवान तक चारण रिद्धिधारी हुआ करते थे, ऐसा किंवदंती है। क्या वर्तमान में ऐसे कुछ मुनिराज हैं? क्योंकि हम लोग तो अदृश्य रूप से तो देख सकते हैं, लेकिन दृश्य रूप से आप ही इसको देख सकते हैं। तो क्या ऐसे वर्तमान में ऐसे भी आचार्य आज हैं या मुनि महाराज ऐसे हैं जो ऐसा लगता है कि वो चारण रिद्धिधारी हैं? क्या कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर चलते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता आप कैसे चलते हैं। तो क्या ऐसी शक्ति हमें तो दिखाई नहीं दे रही है, अदृश्य रूप से है, क्या ऐसी होती है? और जीवन के बारे में पूछ रहा था महाराज श्री, आप हमेशा 4 बातों के बारे में बात करते हैं, क्या जीवन को 4 शब्दों में या 4 बातों में हम समझ सकते हैं? क्या आखिर जीवन क्या है? नमोस्तु। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर सौरभ का जोरदार अभिनंदन करें। सांगानेर के स्नातक के रूप में वहाँ से अध्ययन कर आज सैनिक स्कूल में अध्यापन करा रहे हैं, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अध्यापकीय कर्म के साथ साथ आप स्वाध्याय से जुड़े, आगे भी जुड़े रहे और लोगों को स्वाध्याय से जोड़े रखे, मैं यही अपेक्षा रखता हूँ। आपने जो सवाल किया कि क्या चारण रिद्धिधारी महाराज वर्तमान में हैं,
वर्तमान में कोई महाराज, कोई मुनि चारण रिद्धिधारी नहीं, क्योंकि पंचम काल में इस तरह की रिद्धियाँ नहीं होती। हाँ, जो आपका सवाल है कि मुनियों के साथ विहार करने में हम लोगों को थकान नहीं लगती, तो उसका एक कारण है कि मुनियों के पास चुंबकीय आकर्षण होता है, जिससे लोग खींचते चले आते हैं और उन्हें अपनी पीड़ा का एहसास नहीं होता। ये हम मान सकते हैं। और जिनके साथ जुड़ाव होता है, हम इच्छापूर्वक जुड़ जाते हैं, तो फिर कठिनाई भी हमें अच्छी लगने लगती। आपने कहा है कि आपके अधिकतर ग्रंथ जीवन से जुड़े हैं। मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, मैं बातें जीवन की ही करता हूँ और जीने की ही करता हूँ, क्योंकि जो भी बातें हैं वो जीवन के लिए हैं और जीने के लिए। आपने पूछा है कि जीवन को हम 4 बातों के रूप में परिभाषित करें तो कैसे करें। तो मैं कह सकता हूँ, जीवन एक सपना है, इसे साकार करो। जीवन एक सपना है, इसे साकार करो। जीवन अपना है, जीवन सपना है, इसे साकार करो। जीवन अपना है, इसे स्वीकार करो। जीवन सपना है, इसे साकार करो। जीवन अपना है, इसे स्वीकार करो। जीवन तपना है, अंगीकार करो। जीवन परीक्षा है, मन को तैयार करो। यदि ये चीज़ें हम अपने जीवन में धार लें, तो मैं समझता हूँ अपने जीवन को हम समग्रता से देख पाएंगे, समझ पाएंगे और जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। नमस्ते गुरुदेव। अतुल जी जैन, IFS भोपाल, मेरी माँ, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद तैयार रहेंगे अनिल जी अग्रवाल, पिंटू भाई, अंबिकापुर। मेरी माँ कमला देवी जैन व संपूर्ण परिवार की तरफ से गुरुवर भगवान आपको, संधान सागर महाराज जी को त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर, वैसे तो जगत के जितने भी श्रद्धालु हैं, श्रावक हैं, आप पर, उन सभी पर आपकी वात्सल्य, स्नेह और आशीर्वाद की बारिश होती है, पर मेरे परिवार पर आपकी विशेष अनुकंपा रही है गुरुवर। अभी पिछले महीने गुरुवर मैं दादा दादी बना, मेरी 2 पोतियां हुई, आज उनका 1 माह पूर्ण होने जा रहा है। गुरुवर, इस अवसर पर मैं उन्हीं के संबंध में एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। मेरी जो पुत्रवधू हैं गुरुवर, सुरुचि, वो पिछले 1 वर्ष से इस ड्यूरेशन में जॉब करती हैं, लेकिन सुबह के जो समय रहा है 1.5 घंटे का, वो पिछले 1 साल से अनवरत उन्होंने भावना योग किया गुरुवर, जो आप बताते हैं उस डिज़ाइन प्रैक्टिस के हिसाब से, और आपके प्रवचनों का अनुसरण किया, और उस तरह से उन्होंने अपने गर्भस्थ समय के मतलब ध्यान दिया। मैं इसी संबंध में यह प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ गुरुवर, आप इस मंच से इस संबंध में कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, बट आप प्रमाणित ज्ञान के अथाह सागर हैं गुरुवर। आप जब भी इस प्रश्न को जब जिस ढंग से जवाब देते हैं, तो एक नया दृष्टिकोण उसमें से उभर कर आता है गुरुवर। तो मैं पूछना चाहता हूँ गुरुवर कि बच्चों के जो नवजात शिशु हैं, उनके लालन पोषण में मेरे 2 प्रश्न हैं गुरुवर, कि एक माता पिता को शुरू के 5 सालों में उनके संतुलित व्यवहार, एक व्यक्तित्व बनाने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए गुरुवर, उनको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। गर्भावस्था की बात अलग है, वह एक पार्ट 1 हो गया। उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनको क्या ध्यान देना चाहिए, और दूसरा गुरुवर, हम एज ए दादा दादी हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शुरू के 5 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उनके इस व्यक्तित्व के विकास के लिए। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अतुल जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। ये वरिष्ठ अधिकारी होने के साथ साथ एक अच्छे श्रावक हैं, और इन्होंने अपने पूरे सेवा काल में धर्म, समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए जो बेहतर हो सका है किया है, और आज भी इनका प्रयास जारी है।
हमें ऐसे लोगों का जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। आपने जो सवाल किया है कि संतानोत्पत्ति के उपरांत आरंभिक 5 साल में माँ बाप बच्चे के आप पालन पोषण कैसे करें और उनके दादा दादी का उन बच्चों के प्रति क्या व्यवहार। देखिए, 9 महीने तो लोग भावना योग करते हैं, लेकिन प्राय ऐसा देखने में आता है जन्म के बाद लोग छोड़ देते हैं। तो पहली सलाह तो मेरी ये है कि उस भावना योग को ही बच्चों की लोरी बना दें। भावना योग से जगाएं और भावना योग से सुलाएं। बच्चे के अंदर वो संस्कार बना रहेगा और वह पल्लवित होकर उसके व्यक्तित्व को गढ़ेगा। दूसरी बात, कहा जाता है लाल ये चतुवर्षानी, 4 वर्ष तक बच्चे को लाड प्यार से रखना चाहिए। उसके मनोभावों को किसी भी प्रकार से आघात नहीं पहुंचाना। इसका अर्थ ये नहीं कि उसकी हर जिद को पूरा करना, लेकिन इसका अर्थ ये है कि उसके भावनात्मक दृष्टिकोण को समझना, अच्छी बातों के लिए उत्साहित करना और बुरी बातों की समझ उसके अंदर विकसित करना, ताकि वो धीरे धीरे उनसे दूर हो सके। प्राय ये होता है कि प्रारंभिक 4 वर्षों में जब बच्चा थोड़ा नटखट हो जाता है, काम वाम नहीं करने देता या चीज़ों में तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है, तो माँ बाप झल्ला कर उसके साथ ठुकाई पिटाई कर देते हैं या उसके साथ डांट डपट कर देते हैं, उसके साथ खींचपूर्ण व्यवहार करते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इसका उस संतान पर बड़ा विपरीत असर पड़ता है। उसके मन में कुंठाएं जम जाती है, जो वयस्क होने के बाद विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, और वह उसका माँ बाप के प्रति उसके व्यवहार को असामान्य बना देता है, कई बार क्रूर भी बना देता है। उसकी संवेदना और निष्ठा दिनों दिन कम होने लगती। तो उसकी भावनाओं की कद्र करते हुए लाड प्यार से रखे, जिद्दी न बनने दे, उसे अच्छी प्रेरणा दे, उसे समय दे। दूसरी बात, समय दे, उसके साथ खेले, उसको अवसर दे, उस बच्चे को खुलने और खिलने का मौका दे। तीसरी बात, उस बच्चे के सामने दायित्व विहीन आचरण न करे, कोई ऐसा काम न करे जिससे बच्चे पर बुरा असर पड़ता हो। कई बार ऐसा होता है, मजाक मजाक में पिता कहता है माँ की चोटी खींच, और माँ कहती है पापा को थप्पड़ मार, और चोटी खिंचवाने में और थप्पड़ मरवाने में आनंदित होते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ऐसा कहकर हम अपने बच्चे को गलत रास्ते पर भेज रहे हैं। ये परिणाम अच्छा नहीं होता, इसका परिणाम बुरा होता है, इसलिए इससे हमेशा बचकर रहना चाहिए। दायित्व विहीन आचरण बच्चों के सामने कतई नहीं करना चाहिए। इसी तरह बच्चों के सामने खुद भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बच्चों के सामने एक ऐसा आदर्श उपस्थित करना चाहिए कि आप बच्चों के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण बन सके। यदि माँ बाप इन बातों को ध्यान में रखें तो चीज़ें हो जाए। आज के समय में बच्चों के साथ एक बड़ी समस्या है मोबाइल की, और माँ बाप भी जंजाल से बचने के लिए सीधे मोबाइल बच्चों के हाथ में पकड़ा देते हैं, जो उनके जी का जंजाल बन जाता है। ये उचित नहीं है। आप बच्चों को अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल से दूर रहे, तो आपको खुद भी संयत होना चाहिए। मेरे संपर्क में अनेक लोग हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं। एक दंपति सिंगापुर के, उनका छोटा सा बच्चा था, लगभग 2.5-3 साल का। वो मेरे पास था, और एक छोटा बच्चा था जिसके हाथ में मोबाइल था। उसने उसके मोबाइल को देखकर, जो दूसरा बच्चा था वो लगभग 3 साल का होगा, उसको देखकर कहा कि भैया आप ये अपने पास क्यों कर रखे हो मोबाइल? मोबाइल तो अपना दिमाग ख़राब करता है, इससे ब्रेन कमज़ोर होता है, आप मोबाइल क्यों रखे हो? अपने काम का नहीं, मोबाइल बड़े लोगों का है। मुझे बच्चे के इस व्यवहार को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ।
मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम मोबाइल यूज नहीं करते? बोले नहीं महाराज जी, हमें काम ही नहीं है मोबाइल का, पापा लोग मम्मी को ज़रूरत होती है, वो जितनी ज़रूरत होती है करते हैं, हम जब बड़े होंगे तो मोबाइल यूज करेंगे, क्योंकि हमारा अभी ब्रेन वीक है। हम अगर मोबाइल यूज करेंगे तो हमारे ब्रेन पर उसका इफेक्ट आ सकता है। एक 2.5-3 साल के बच्चे के ये जवाब सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने उसके माँ बाप से पूछा तो सुनकर के मज़ा आ गया। उसके माँ बाप ने कहा, महाराज जी हम लोग आपको सुनते हैं, फॉलो भी करते हैं। जब से पेट में आया तब से हम लोगों ने एक नियम ले लिया कि आज के बाद से हम इंटरनेट का प्रयोग ऑफिस आवर के अलावा नहीं करेंगे। हम लोग महाराज जी नोकिया 1000 वाला फ़ोन दिखाया, बोले हम लोग ये फ़ोन रखते हैं ट्रैवल के टाइम में, घर में केवल बेसिक फ़ोन का उपयोग करते हैं, ऑफिस से बाहर निकलते हैं हमारा इंटरनेट ख़त्म, हमारा ऑफिस केवल ऑफिस तक रहता, बाहर नहीं। क्योंकि हम लोगों ने तय किया यदि हम मोबाइल का यूज करेंगे तो हमारे बच्चों को हम कैसे रोक पाएंगे। आप बताओ, आजकल माताएं कहते हैं बच्चे मोबाइल में ही रमे रहते हैं, तो आपने उनके लिए प्रेरणा ही वैसी दी, आप खुद मोबाइल में लगे होंगे तो बच्चों को रोक कैसे पाओगे। उनने खुद को रोका, बच्चे बच गए। बहुत बड़ा बदलाव। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता? बच्चों के भविष्य को संभालने के लिए आपको भी त्याग करना पड़ेगा, घर परिवार में ऐसा वातावरण बनाना होगा। जरूरत भी नहीं है आपको, अगर कहीं किसी से बात करनी है तो आप और माध्यमों से भी तो कर सकते हैं। अब महाराज ये सब करेंगे तो व्हाट्सअप फेसबुक में कौन रहेगा? अरे जब व्हाट्सअप और फेसबुक नहीं थे तब भी तो तुम्हारी ज़िंदगी थी। ये भी तो चीज़ें सोचने की है। अनपेक्षित संपर्क और ज़्यादा कनेक्टिविटी हमें कंफ्यूज करता है और ख़ुद से डिस्कनेक्ट कर देता है, अपनों से डिस्कनेक्ट करता है। इसलिए हम गैरों से कनेक्ट होने की अपेक्षा अपनों से कनेक्शन बना के रखने का प्रयत्न करें। ये हमारा प्रयास और पुरुषार्थ होना चाहिए। ये तो हुई माता पिता की बात। दादा दादी से भी मैं कहूँगा कि दादा दादी अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें, बच्चों के लिए थोड़ा समय दें। माँ बाप आजकल व्यस्त रहते हैं, दादा दादी थोड़े फुर्सत, क्योंकि प्राय आजकल माता पिता दोनों वर्किंग है। तो ऐसी घड़ी में अगर दादा दादी का साथ जिनको मिल रहा हो, बच्चे बड़ा भाग्यशाली हैं। अब दादा दादी को भी चाहिए कि अगर बच्चे हमें मिले हैं तो हम बच्चों को थोड़ा समय दें, उनको धार्मिक शिक्षाएं दें, उनको अच्छे संस्कार दें, उन्हें बोध कथाएँ सुनाएं, उनके जीवन को गढ़ने का अवसर दें, ताकि बच्चे आपसे प्रेरणा पा सके। हमें याद है कि हमारे लिए कई बार कहा जाता था, हमारे दादाजी हमसे ऐसा कहते थे, वो हृदय में अंकित है। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे दादा कहते थे, हमारे पिताजी ऐसा कहते थे। तो आपके नाती पोते के अंदर भी ये बात आनी चाहिए ना, जो जीवन भर याद रहे। जो बाप दादाओं की सीख है हम लोग आज भी नहीं भूले, हमारी पीढ़ी के और लोग भी नहीं भूले होंगे, आप लोग भी याद रखे होंगे, है कि नहीं है ना जी। तो आज की पीढ़ी को आप क्या कर रहे हैं उसको देखें। अभी 2 दिन पहले एक सवाल किसी ने किया था कि महाराज जी अगर घर के बड़े ही खुद फेसबुक व्हाट्सएप में लगे रहे और बच्चों को समय ना मिले तो क्या करें। तो आज सवाल बच्चों का नहीं, बड़े भी बिजी हो गए हैं, वो ओवर एक्टिव हो रहे हैं। इससे बचिए, सोशल मीडिया का सीमित प्रयोग कीजिए। अब तो कहाँ कहाँ आप अपने आप को इंगेज करने लगे, वहाँ से समय निकालिए, बच्चों के लिए समय दीजिए, स्नेह दीजिए, संस्कार दीजिए और उनके भावी जीवन को गढ़ने का प्रयास कीजिए। यदि ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ बच्चों के लिए बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। बच्चों के एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं दादा दादी, और उनके लिए एक अच्छे प्रेरक बन सकते हैं, एक अच्छे आदर्श बन सकते हैं, तो बहुत बड़ा बदलाव है। अनिल जी अग्रवाल, पिंटू भाई, महाराज जी महाराज जी मैं कहना चाह रहा था, हाँ, जो आपने आज भी संपूर्ण को संबोधित किया है, इस मंच के माध्यम से मैं चाहूँगा कि मैं अपने आप को आपके निर्देशों के लिए कृत संकल्पित। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
अनिल जी अग्रवाल अपना प्रश्न करें। और महाराज जी को मेरा नमस्तु। महाराज जी मैं पहली बार माइक में बोल रहा हूँ। महाराज जी मैं खेती करता हूँ। अभी हमने 10,000 अमरूद के पौधे लगाए हुए हैं और वो करीब 1.5 साल हो गया उसको लगे हुए। और 5 महीने से हम पहले पेस्टिसाइड यूज करते थे उसमें, और अभी ऑर्गेनिक में चालू किए हैं उसको ऑर्गेनिक में करने के लिए। तो अब जो अभी अमरूद निकल रहे हैं वो पहले जो पेस्टिसाइड में जो निकलते थे उसका शाइनिंग बहुत ज़्यादा था और मार्केट में ज़्यादा रेट में बिकते थे। और अभी जो ऑर्गेनिक हम जो निकाल रहे हैं उसका कलर उतना अच्छा नहीं आता है, खाने में तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसको देख के उसका रेट बहुत कम में लोग मांगते हैं। तो उसको हमको क्या करना चाहिए महाराज? बिल्कुल आप यही काम कीजिए, पेस्टिसाइड का तो नाम लेना भी बंद कर दीजिए ताकि आप पाप से भी बचें और लोगों के स्वास्थ्य को भी संरक्षित कर सकें। जहाँ तक सवाल है उसके रंग रूप का, आप अपनी ब्रांडिंग कीजिए और ऑर्गेनिक के रूप में चीज़ों को प्रचारित कीजिएगा। एक बार खाएगा ना तो दूसरा अमरूद खाना बंद कर देगा। और मैं देखता हूँ आजकल फल सब्जियों में खासकर अमरूद में वो टेस्ट नहीं आता जो अमरूद का ओरिजिनल टेस्ट होता है। तो हमें तो पूरी तरह ऑर्गेनिक को ही बढ़ावा देना चाहिए। ये रसायन, पेस्टिसाइड, ये चीज़ें जहर है, ये हमारे शरीर को विषाक्त बनाती है। हिंसा के भी भागीदार आप बनोगे, तो उससे बचिए। थोड़े दिन मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार आपकी ब्रांडिंग हो गई ना तो लोग खोज खोज के लेंगे। और लोगों में अब ये ट्रेंड आ गया है, लोग इस तरफ बहुत गंभीरता से विचारने भी लगे हैं कि कहाँ हमें ऑर्गेनिक चीज़ें सुलभ हो। तो आप तो और भी चीज़ें करते हैं। आज मैं आपकी मील में होके आया, बहुत अच्छा लगा देखकर कि आप कच्ची घानी का तेल वगैरह भी सुलभ कराते हैं। मैंने देखा कि ये तो बहुत बढ़िया, सोले वाले को सारा शुद्ध तेल मिल सकता है। तो ये चीज़ें हमारे सामने इनने प्रोसेस करके भी दिखाया। बादाम का तेल, एक बात और बता दूं आपको, आज मैं देखकर आश्चर्यचकित रह गया, पूरे देश को बताना चाहता हूँ। आप लोग बाज़ार में जो बादाम की गुली खाते हो ना, उसमें ज़्यादातर बादाम तेल निकला हुआ आता है। आज इन्होंने हम लोगों को सामने बादाम से तेल निकाल करके दिखाया और गुली दिखा दिया। पूरा गुली को प्रेस करके तेल निकाल लेते और बिना तेल वाला ये बादाम मिलता है। इसलिए बादाम खाने वालों, असली बादाम खाओ फोड़ फोड़ कर। साबुत गुली वाले बादाम और ख़ासकर जो अमेरिकन बादाम आते हैं वो भूसा है, उसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत प्रोटीन का अंश हो सकता है, बाकी उसका पूरा सत्व वो निचोड़ करके भेजते हैं। मैं तो जब इन्होंने बोला तो मैंने बोला दिखाओ तो थोड़ा, तो हमारे सामने इनने पूरा प्रोसेस करके दिखाया। मैं तो चीज़ों को देखता हूँ, समझता हूँ। मुझे लगा इनने जो तेल निकालने की प्रक्रिया बनाई है, कोल्ड प्रेशर, क्या बोलते हैं उसको, कोल्ड प्रेस्ड, वो एकदम ऐसा है कि सोले का सब प्रकार का तेल आप निकलवा सकते हो, जिसमें पानी की कोई बूंद नहीं रखती, चाहे जितनी भी हो। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने तो कहा इसी प्रोसीजर से जो तेल निकलता है वो लोगों को सुलभ करना चाहिए। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं आपसे कहूँगा अनिल भाई, कमी तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं, समझ गए? तो तुम्हें पैसा मिले ना मिले, संकल्प ले लो कि पेस्टिसाइड का तो एक कण नहीं डालूंगा। ले लो आज प्रतिज्ञा, बहुत अच्छा लगे। हैंड तो मौत तो हो नहीं, मैं पाप की कमाई क्यों खाऊं? कुछ नहीं होगा, हम रूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन हिंसा के मूल्य पर चुपड़ी रोटी खाना हम पसंद नहीं करेंगे। समझ गए? वो पाप के भागी तो तुम ही हो गए। और मुझे पक्का पता है थोड़े दिन कठिनाई आ सकती है, दीर्घकालिक परिणाम अलग होगा। बिल्कुल लोग जानने लगेंगे कि रंग रूप खराब है तो क्या हुआ, चीज़ अच्छी है। अभी बीच में एक चीज़ चली कि लौकी आदि सब्जियां हैं आजकल, उसमें ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, तो वो लंबी लंबी लौकी दिखती है, सब जहरीली है।
तो एक सज्जन से मैंने ऐसी बात किया, बोले क्या करें? बोले मैं बाज़ार में जाता हूँ और टेढ़ी टापटी लौकी लेके आता हूँ जो बदसूरत दिखती है। मैं समझ लेता हूँ ये बदसूरत लौकी ही सही होगी, बाकी तो सब मिलावटी। हालांकि हमें बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए। ये बीमारियों का घर है, बहुत सारे लोग बहुत तरह की चीज़ें उपयोग में लेने लगे हैं। आप सबको मैं बोलूँगा जो सक्षम हैं वे ऑर्गेनिक चीज़ें उपयोग करें और घरों में आप खुद अपना किचन गार्डन बनाएं। 400-500 स्क्वायर फुट की छत भर आपके पास हो तो आप अपनी ज़रूरत की सब्जियां उगा सकते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। और ऐसी बहुत सारी एजेंसियां भी हैं जो आपको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है। तो ये सभी को अपने सेहत के प्रति जागरूक रहते हुए कार्य करना चाहिए। हाँ, विक्रम भी पूछ लो पहले, आ जाओ दोनों भाई। आशीष जैन, विजय जी और नीरज जी भी उनके साथ में इंदौर के, अब एडवोकेट नीरज जी भी, वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में विक्रम जी जैन अंबिकापुर तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में पूरा परिवार साथ में हो जाए। नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, प्रश्न पढ़ने के पहले सिर्फ 1 मिनट के मन के भाव आपके व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे आज 68 दिन हो गए हैं आपके दर्शन किए हुए। आज से 68 दिन पहले आपके दर्शन पाए थे। न जाने ये 68 दिन कैसे निकले हैं मेरे। मैं गुरुदेव 2 साल पहले जब आपके चरणों में आया था, उसके पहले मैं ये तो नहीं बोलता कि नास्तिक था, लेकिन न जाने क्यों मंदिर या उतना रेगुलर जाता नहीं था मैं गुरुदेव। जब से आपके चरणों में आया हूँ मैं, तब से धर्म के प्रति, लोगों के प्रति श्रद्धा हमारी बहुत बढ़ गई है। और अभी कंटिन्यू लगभग हमारे करीब करीब महाराज जी हमारे पास 4 से 5 महीने से मैं रेगुलर सुबह अभिषेक शांति धारा के लिए भी रेगुलर जाने लगा हूँ। आपका आशीर्वाद ऐसे रेगुलर हमारे ऊपर बना रहे और मैं इतना समय ना लगे हमें आपके दर्शन। सवाल करो। हाँ गुरुदेव, एक कविता के माध्यम से प्रश्न है कि मंजिल की चाह में कदम तो बढ़ते बहुत बढ़ाए हैं, मंजिल की चाह में कदम तो बहुत बढ़ाए हैं, पर हर मोड़ पर किस्मत में पेंच फंसाए हैं। जब मेहनत पूरी हो और नतीजा शून्य आए, तब इंसान हार मान ले या भाग्य को दोष बताए। मेहनत पूरी हो और नतीजा अधूरा रह जाए तो इंसान उसे अपना भाग्य मान ले या भाग्य को दोष दे। किसको मैं क्या हार मान ले या भाग्य को दोष बनाए। इंसान हार मान ले या भाग्य को दोष दे। ना हार माने ना भाग्य को दोष दे। अभी तो ये सोचे कि मेरी नीति मुझसे कुछ और कराना चाहती। अगर किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, अंतिम संभावना तक लगे रहो और पूर्ण प्रयास करने के बाद भी जब अपेक्षित परिणाम न मिले तो प्रयत्न की दिशा बदलो, दूसरी संभावना को देखो। एक जगह नहीं तो दूसरी जगह, दूसरी जगह नहीं तो तीसरी जगह, तीसरी जगह नहीं तो चौथी जगह, कहीं ना कहीं तो हमें जगह मिलेगी ना। हारे नहीं, तब जीवन सफल होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। जिन्हें बेसब्री से इंतजार था, आज उनके यहाँ गए और ऐसे पहले नीरज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। थोड़ा सीट था। महाराज जी, जब हम लोग आपके साथ विहार करते हैं, परिवार की सहमति लेके और परिवार की अनुमोदना रहती है, पत्नी, बच्चों की, माँ की, तो बिहार में हम तो चल रहे हैं आपके साथ, तो हमारे को तो पुण्य का अर्जन हो रहा है, ये तो समझ में आता। बाकी उनकी अनुमोदना की वजह से हम आ रहे, तो उन लोगों को भी क्या उसका पुण्य लाभ मिलेगा? ये बता, वो तुम्हें नहीं आने देती तो तुम यहाँ आते क्या? नहीं आ पाते। अगर फोन पे रोने लगे तो छोड़ के भागोगे कि नहीं? नहीं। इसलिए आभार मानो कि तुम्हारी कृपा से हम गुरु सेवा में लगे हैं। बहुत बहुत आभार। और हम तो चाहते मेरे हिस्से का पुण्य भी तुम्हें मिल जाए, सारा पुण्य तुम्हें मिल जाए तो मैं खुश रहूँगा। लेकिन एक बात मैं सभी से कहूँगा, अगर कोई अच्छे कार्य में लगते हैं और दूसरे उसमें सहयोगी बनते हैं, बाकायदा वो पुण्य के भागीदार होते हैं। महाराज जी, मेरे ससुर साहब बीमार हैं अशोकनगर में, सनत कुमार संघ, उनने भी आशीर्वाद मांगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। विक्रम जी जैन अंबिकापुर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे। शरद जी सरावटी चटनी, साथ में गोल्डी भाई। नमोस्तु महाराज जी, पूरी टीम के साथ में। महाराज जी, हमारे तो भाग खुल गए, हमारे शोरूम में आप आ गए हैं और आज यहाँ पे इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया। और महाराज जी, मेरे से हर मेरा दोस्त बोलता है तुम्हारे महाराज जी है, तुम बहुत बोलते हो, क्या है महाराज जी, क्या है उनका अतिशय? मैं बोलता हूँ 2 साल पहले मैं क्या था और अब मैं क्या हूँ, यह है उनका अतिशय। महाराज जी,
ये जो सम्यक ज्ञान है क्या वो भव अनुगामी होता है, और अगर वो भव अनुगामी होता है तो उसको हम मुक्ति तक अपने साथ हर भव कैसे रख सकते हैं? देखो, सम्यक ज्ञान भवानुगामी होता भी है, नहीं भी होता है। यदि किसी का सम्यक दर्शन बना हुआ है तो सम्यक ज्ञान उसके साथ चलता है, और सम्यक दर्शन छूट जाए तो ज्ञान भी अज्ञान बन जाता है। अगर हमारा सम्यक दर्शन छायिक सम्यक दर्शन हो गया तो हमारा ज्ञान केवल ज्ञान में परिवर्तित होकर मुक्ति तक बना रह सकता है। इसलिए हमेशा सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक दर्शन की भावना भाव। नमोस्तु। सरस सरावटी, टटनी, ड्रोली जी अपनी पूरी टीम के साथ में विपिन जी एंड क्रोधमाल उनके साथ में जाए। और गुरु जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरु जी, बिहार के समय में दोपहर में एक क्लास आपके द्वारा आराधना सार की लगाई जा रही है। कुछ दिनों पहले उसमें एक शब्द घर में बनने वाले पारंडा के बारे में, घर में बनने वाले पारंडा के बारे में उसके बारे में आपने उसके समझा रहे थे। तो चूंकि मैंने अपने घर में पारंडा देखा था और मैंने ये भी देखा था कि रसोई से ज़्यादा शुद्धि वहाँ की रहती थी, तो ये पारंडा का क्या महत्व है? अब ये पारंडा का अस्तित्व क्यों खत्म हो गया गुरु जी? इसके बाद हमारे देखो, पहले घर में चौका होता था तो शुद्धि होती थी। परिंदा बोलते हैं पानी रखने के स्थान को। बुंदेलखंड में उसको बोलते हैं घिनौची। उसे हर कोई नहीं छूता, शुद्ध दशा में छूते। परिंदा को वही छू सकता था जो पूर्ण शुद्धि रखता था, और इससे हमारी घर की शुद्धि बनी रहती थी। ये कुलाचार का हिस्सा था। लेकिन जब से किचन आ गया, मामला गड़बड़ हो गया। अब तो किसी प्रकार की शुद्धि अशुद्धि की व्यवस्था ही नहीं रही। ये हमारी कुलाचार के खुले उल्लंघन का प्रतीक है। अब इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और लोगों को विवेक सम्मत क्रियाएं करनी चाहिए। ओम। अंजित छाबड़ा, रांची। दोनों गुरुदेव के चरणों में बारंबार मेरा, पूरे परिवार का और रांची जैन समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुलक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री जी, हमारे रांची में वो पंचकल्याणक होने वाला है, उसकी बहुत ज़ोरों से तैयारियां चल रही है। हम चाहते हैं कि आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि बहुत अच्छे से संपन्न हो वो हमारा पंचकल्याणक। और प्रश्न ये है कि महाराज जी, आज के समय में रिश्ते में रिस रहे हैं, माने बह रहे हैं रिश्ते, आज के रिश्ते रिश माने बह रहे हैं, उसमें मधुरता कैसे लाएं? रोज़ तो वही उपदेश देता। रिश्तों में मधुरता बातों से नहीं आएगी, हमारे व्यवहार से आएगी। जीवन में माधुर्य हो तो रिश्तों में माधुर्य हो। हम एक दूसरे के पास साथ सद्भाव रख करके चलेंगे, निश्चित माधुर्य आएगा। रांची के पंचकल्याणक की आपने बात की, हमारी गाड़ी उसी दिशा में चल रही है और बहुत तेज़ी से चल रही है।